इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 डबल एंट्री कंपनी टॉपिक प्रोराटा। क्वेश्चन नंबर 88 करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है इस तरह के क्वेश्चंस में टास्क बनाना, और टास्क बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टास्क बनाने में कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, काफ़ी इजी रहता है टास्क बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 में टास्क बनाते हैं। एप्लीकेशन, शेयर्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। 88 क्वेश्चन में सेकंड कॉल वैसे दे नहीं रखी, तो सीधा रिजेक्ट और एडवांस कॉल। तो शुरू करते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इजी है। राजा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स। राजा लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 50,000। तो देखो 50,000 शेयर्स इशू करें, ये आ जाएंगे इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। अमाउंट कुछ इस तरह से पे किया गया है। ऑन एप्लीकेशन 3 पर शेयर, 3 रुपए मांग लिए हैं एप्लीकेशन पर। ऑन अलॉटमेंट 5 पर शेयर, 5 रुपए मांग लिए अलॉटमेंट पर। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द बैलेंस। तो देखो 3 रुपए इधर मांगे, 5 रुपए इधर मांगे, और 10 रुपए का शेयर था, तो बैलेंस कितना रह जाएगा? 2 रुपए, ताकि 10 रुपए का शेयर बन जाए पूरा। इसलिए एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। 70,000 की एप्लीकेशंस आई हैं। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। एक ही बार में अलॉटमेंट पर प्रोराटा लग गया, तो 70,000 पर ही फाइनल हो गया 50,000। सिर्फ एक ही कैटेगरी बनी, यही बनी बस। नेक्स्ट देखते हैं। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। ये तो हमने कर दिया, प्रोराटा के बेस पर अलॉटमेंट हो गई। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। रमेश who had applied 700 shares। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, रमेश who had applied 700 shares। कोई पर्सन था रमेश जिसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। 700 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। जरूरी नहीं है जो बंदा जितने शेयर्स के लिए अप्लाइड करता है उसको उतने शेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बुक के अंदर लिखा हुआ होएगा अप्लाइड, तो उस पर अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हमें अप्लाइड से कोई मतलब नहीं होता है। हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम उस अप्लाइड को कन्वर्ट करेंगे अलॉटेड में, और अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। देखो इधर से पता चलेगा। 70,000 एप्लीकेशन थी हमारे पास, 70,000 एप्लीकेशन थी, और 70,000 एप्लीकेशन को मैंने कितने अलॉट कर रखे हैं? 50,000 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ एक एप्लीकेशन को कितने मिलेंगे? एक एप्लीकेशन को मिलेंगे 50,000 अपॉन में 70,000। एक एप्लीकेशन को इतने मिलेंगे, तो 70 शेयर की एप्लीकेशन को कितने मिलेंगे? 70 से कर दो, 700 से, सॉरी 4 जीरो ये सीधा गई, 7 से ये, तो इसको कितने शेयर अलॉट किए गए होंगे? 500। हमें इससे मतलब होता है, अप्लाइड से कभी भी कोई मतलब नहीं होता है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो 700 शेयर्स के लिए इसने अप्लाइड करा था, लेकिन इसको सिर्फ कितने अलॉट किए गए थे? 500। आगे देखते हैं।
डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, इसका मतलब ये फेलियर किस पर है, अलॉटमेंट पर। और कितने शेयर से, 700 से नहीं आएगा, 500 से आएगा, क्योंकि फेलियर हम उससे दिखाते हैं जितने उसको अलॉट किए गए होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कैटेगरी 1 है तो ये उसी से बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। और इसका नाम है रमेश, लिखना जरूर है, रमेश हो गया। did not pay the allotment money and on his failure to pay the allotment money his shares were forfeited, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है यहीं पर, उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। ऊपर से लाइन आएगी, जब भी हम किसी के शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो लाइन ऊपर से आती है, 500 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, डबल है। आगे देखते हैं, आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की गई है। आधार हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक बंदा और आ गया जिसका नाम है आधार, लेकिन इसको शेयर्स दिए गए 500। ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ था हु हैड बीन अलॉटेड, इस बार ये शेयर्स अलॉटेड थे, और ऊपर वाले में देखो यहाँ पर लिखा होता 700 शेयर्स अप्लाइड, तो अप्लाइड से मतलब नहीं होता है, अलॉटेड से मतलब होता है। और इस वाले क्वेश्चन में आधार के लिए अलॉटेड दे रखा है डायरेक्ट, तो ये फेलियर रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। His shares were also forfeited, और अब इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया गया है, तो लाइन आएगी ऊपर से, आधार के शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा, तो डबल है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 900 शेयर्स वर रेशियोड 8 पर शेयर, तो ये तो रेशियो का काम है, इसको बाद में देख लेंगे, पहले शुरू करते हैं, टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। रिजेक्ट तो कुछ हुआ नहीं है, तो बैंक के कॉलम में कुछ नहीं आने वाला। 70,000 एप्लीकेशन को 50,000 शेयर दे दिए, कितनी एप्लीकेशन एडवांस की है, इधर देखो बोर्ड पे, 70,000 एप्लीकेशन को 50,000 शेयर ही दिए हैं, 20,000 की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई है, तो ये एडवांस की एप्लीकेशन है। 20,000 एप्लीकेशन की 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का एडवांस बन गया 60,000। अलॉटमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट कैटेगरी का है तो लिखना जरूरी है, क्योंकि एक ही कैटेगरी है हमारे पास बस, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ध्यान से करेंगे काम, है ना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन से काम करते हैं। शेयर एप्लीकेशन के लिए एंट्री बन जाती है सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो बैंक बनाना बहुत आसान है, ऐप टू ऐप करेंगे, 70,000 एप्लीकेशन की 3 से, ये हो जाएगा तुम्हारा 2,10,000। मनी रिसीव तो कर ली, अब ड्यू करनी है, और इसकी ड्यू करनी काफी आसान है। ये जो शेयर एप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पर क्रेडिट है, तुरंत डेबिट कर दो इसको, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो जितना अमाउंट होता है ठीक वही अमाउंट आता है, 2,10,000, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, एक तो आता था टू बैंक, तो बैंक तो कुछ यहाँ पर है नहीं, तो बैंक तो डालेंगे नहीं, हाँ अब सीधा आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर फिलहाल यहाँ पर एक कैटेगरी लिखी हुई है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, कई बार 2-3 कैटेगरी होती है, तो सारा अलॉटमेंट का एडवांस यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। फिलहाल एक ही है तो इसी को नोट करके यहाँ पर लिख दो 60,000। हाँ, अब लास्ट में बचेगा शेयर कैपिटल। जब भी शेयर कैपिटल आए तो हमेशा एक वर्ड ध्यान रखो, एक्चुअल। वैसे तो इस क्वेश्चन में ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बताया, ना ही डिस्काउंट के बारे में बताया है, तो हमें एक्चुअल की जरूरत नहीं है, तो सीधा शेयर कैपिटल बना लेते हैं। शेयर की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, तो 50 की 3 से करेंगे 1,50,000। तो तुम देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट बराबर है, ठीक है। अब आगे की एंट्री देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं शेयर अलॉटमेंट पर। शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो शेयर अलॉटमेंट बनाना बहुत आसान है। शेयर्स की मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से, 50,000 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ये बनेगा 2,50,000। कितना बनेगा? 2,50,000। ठीक है, ये तो हो गई ड्यू की। अब इसका अमाउंट रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा इसका वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के लिए स्पेस थोड़ा कम है, तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। नंबर 1 डालेंगे अलॉटमेंट। तो पहले अलॉटमेंट का ड्यू, तो देखो अलॉटमेंट का ड्यू अभी मैंने करा है 2,50,000। अब लिखेंगे लेस एडवांस, क्योंकि कुछ एडवांस आया हुआ है अलॉटमेंट का। देखो ऊपर ही लिखा हुआ है अलॉटमेंट का एडवांस है 60,000। तो मेरे पास आ गए 0 0 0 0, 15 में से 6 जाएंगे तुम्हारे 9 और 1,90,000 आया है। ठीक है, अब फेलियर, अगर कोई लाइन लटकी हुई है तो देखो अलॉटमेंट पे लाइन लटकी हुई है, इसका मतलब फेलियर है कोई। लेस फेलियर, फेलियर में भी देखो अलॉटमेंट का कुछ एडवांस आया होता है, तो ये एक्चुअल फेलियर नहीं है, एक्चुअल फेलियर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रमेश का, तो एक्चुअल फेलियर इधर देखना, मैं रमेश का निकाल रहा हूं, ब्रैकेट में लिख लेना एक्चुअल फेलियर कि ये कितने से फेलियर रहा होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं रमेश का ड्यू कितना बनता है। ध्यान से देखो 500 शेयर के इसको अलॉट किए गए थे, 5 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए हैं, तो 2,500 का इसका ड्यू बनता है। अब लेस एडवांस, इसने कुछ एडवांस जरूर दिया है, क्योंकि देखो ये अलॉटमेंट पे फेलियर है और अलॉटमेंट का एडवांस जरूर आता है हमारे पास। हो सकता है उस एडवांस के अंदर इसने कुछ पैसे दिए हों, जरूरी नहीं है ये पूरा इतने से फेलियर रहा हो 2,500, हो सकता है उस अलॉटमेंट के अंदर इसके कुछ पैसे हों। अब देखो कैसे निकालेंगे, वो एडवांस है फर्स्ट कैटेगरी का और ये बंदा भी फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, और फर्स्ट कैटेगरी का मतलब है 50,000 शेयर का एडवांस आया हुआ है 60,000। 50,000 शेयर्स दिए गए थे, जिस पर कितने रुपए एडवांस के आ गए? 60,000। तो ध्यान से देखो 50,000 शेयर्स पर एडवांस के आ गए 60,000, तो एक शेयर पर एडवांस आ गया 60,000 अपॉन में 50,000, ये तो आ गया एक शेयर का एडवांस। तो मैं निकालना है 500 का एडवांस, तो 500 का एडवांस के लिए 500 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये हुआ इसने 600 रुपए दिए थे, बेचारे ने 600 रुपए दे रखे थे, टोटल नाम मत लगाओ उस पर झूठा। 15 में से 6 गए 9, 1,900 से ये एक्चुअल फेलियर रहा है, ना कि 2,500 से। ठीक है, तो वो एक्चुअल फेलियर यहां पर माइनस किया जाएगा 1,900, 1 0 1, 9 में से 1 8 और 8। ठीक है, तो इस तरह से ये काम तुम्हारा हो जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट पर मुझे मनी इतनी मिली है। तो देखो जब मनी रिसीव कर ही लिए तो बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट और 2 शेयर कर देंगे, 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, 2 शेयर, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं, अलॉटमेंट का पैसा है, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक कितना रिसीव कर लिया गया है? 188,100।
तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखो फर्स्ट कॉल पे जाने से पहले बीच में एक लाइन आ रही है। बीच में लाइन का मतलब है फॉरफिट किया गया है। तो अगर कोई भी लाइन बीच में आएगी तो पहले हम फॉरफिट करेंगे। और देखो लाइन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि जो पहले रमेश फेलियर रहा था उसको फॉरफिट करना है। और मैंने पहले भी बताया था फॉरफिट करने की एंट्री बिल्कुल उल्टी होती है। ज्यादातर हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन फॉरफीचर के केस में शेयर कैपिटल को हम करते हैं डेबिट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल को हम करेंगे डेबिट। और देखो कितने से शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, बहुत आसान है। लाइन से ऊपर वाला जितना भी आ रहा है एक्चुअल 5, 3, 8 रुपए, 8 रुपए के हिसाब से इसके शेयर्स 500 शेयर्स थे इसके, 8 रुपए के हिसाब से इसका बन गया 500 का 4000, ये बन गया। ठीक है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आएगा, चेक करना पड़ता है, और नहीं है तब कोई बात ही नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कहां कहां पे फेलियर रहा है। तो देखो जिस पर इसकी लाइन लटकी हुई है, अलॉटमेंट पर ही लटकी हुई है बस, तो सीधा लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट। और इसमें तुम्हें दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है। शेयर अलॉटमेंट में अब हमें फेलियर को डालना है, और जहां पर ये अलॉटमेंट बना रखा है वहां पर देखो फेलियर लिखा हुआ है रमेश का। यहाँ पर रमेश का फेलियर है 1900। अब हमें देखना है इसके कितने कितने पैसे आ गए, वो बनेगा इसका शेयर फॉरफीचर। तो देखते हैं कहां कहां से इसका पैसा आया था। फॉरफीचर अमाउंट रमेश। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एप्लीकेशन सबने दी है तो इसने भी दी है। 3 रुपए के हिसाब से इसने 500 शेयर की एप्लीकेशन दी है 1500। अलॉटमेंट पर भी इसने कुछ दिए हैं, ये देखो ये रहा एडवांस 600 इसने वहां दे रखे हैं। इसने टोटल मुझको दिए हैं 2100। ठीक है, तो देखते हैं बराबर आता है नहीं। ये एंट्री बराबर होनी चाहिए, ये एंट्री हमारी डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ठीक है, अब देखो फॉरफीचर तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ रही है फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल बनाएंगे। और फर्स्ट कॉल बनाना और भी आसान है। फर्स्ट कॉल बनाने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसकी एंट्री बहुत सिंपल होती है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल से, 50,000 की मल्टीप्लाई 2 से 1 लाख बनेगा। शेयर फर्स्ट कॉल बनाना बहुत आसान है। 50,000 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1 लाख। ये तो हो गई ड्यू। अब रिसीव करते हैं। तो जब भी रिसीव काम करो तो वर्किंग नोट में करो ये काम। तो देखो नंबर 2 पे अब मैं बना रहा हूं फर्स्ट कॉल के लिए। तो पहले ड्यू, फर्स्ट कॉल का ड्यू अभी अभी करा है, ये रहा 1 लाख। इस पे एडवांस होता नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने की आदत डालो, नेल डाल दिया करो। 1 लाख ही रहा। अगर फेलियर है तो ठीक है। देखो फेलियर है ना, लाइन लटकी हुई है। फर्स्ट कॉल पर जब भी कोई लाइन लटकी हुई हो तो समझ लो फेलियर है। और देखो 500 शेयर का फेलियर है, लेकिन दूसरा बंदा है इस बार। पहले था रमेश 500 शेयर का, अब है आधार 500 शेयर का। तो 500 के हिसाब से 2 का। और इस पर कभी भी एक्चुअल नहीं निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल का कोई एडवांस आता ही नहीं है। एक्चुअल हमें वहां पर निकालना पड़ता है जिसका कोई एडवांस आया हुआ होता है। ठीक है, फर्स्ट कॉल का कभी कोई एडवांस नहीं आता, तो सीधा मल्टीप्लाई देकर माइनस कर दो। 1000 माइनस हो गया, ये बचेगा 99,000। तो इसका बैंक काफी आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 99,000। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद एक ऊपर से लाइन है, और ऊपर से लाइन का मतलब होता है फॉरफिट, यानी कि अब जो हमने फेलियर आए थे उसको फॉरफिट करना है। और देखो फॉरफीचर में अभी भी मैंने बताया था ज्यादातर हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं,
लेकिन जब भी हम फॉरफीचर की बात करते हैं तो सारे काम उल्टे करते हैं। यहाँ पर फॉरफीचर के केस में हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल को कर दिया डेबिट। तो देखो लाइन से ऊपर वाला सारा 2 5 3 कितना बन गया पूरा 10 रुपए। उस 10 रुपए की मल्टीप्लाई नीचे 500 से, जिसको हम फॉरफिट करने वाले हैं, तो 10 के हिसाब से बनेगा 5000। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पर आएगा, चेक करना पड़ता है पहले। फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, ठीक है। तो सीधा आ जाते हैं ये कहाँ पे फेलियर का है। कहाँ पे फेलियर का मतलब है इस 500 शेयर की लाइन किस पर लटकी हुई है। तो देखो आधार की 500 शेयर की लाइन केवल फर्स्ट कॉल पर ही है, तो केवल यही आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये बनेगा तुम्हारा 1000। और अब हमें देखना है इसका कितना पैसा जब्त कर लिया गया है, इसके यहां से कितना पैसा हमारे पास आया है। तो वो अमाउंट निकालना पड़ता है, वर्किंग में लिखे करो, ठीक है। फॉरफिटेड अमाउंट, और ये अमाउंट है आधार का। देखो एप्लीकेशन तो सबने दी है, इसने भी दी है। 3 रुपए के हिसाब से इसने 500 शेयर की कितनी एप्लीकेशन दे दी होगी 1500, बिल्कुल ठीक। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर ये फेलियर नहीं था, कोई और था, इसका मतलब अलॉटमेंट इसने दी है। ध्यान से देखो आधार जो था वो फेलियर आया फर्स्ट कॉल से, अलॉटमेंट पर ये फेलियर नहीं था। अलॉटमेंट पर तो कोई और बंदा है, तो 5 रुपए की इसने वहां पर दी है। 5 5 से 20 2500 इसने वहां पर दी है। फर्स्ट कॉल पर इसने कुछ नहीं दिया है, तो टोटल इसने हमें रुपया दिया है 0 और 4000। ये बराबर आ रहा है, बिल्कुल ठीक, बराबर ही आना चाहिए। अब लास्ट एंट्री रह गई है री इशू करने की, और क्वेश्चन में री इशू करने का तरीका थोड़ा सा अलग बताया है। उसने सारे शेयर्स री इशू नहीं करे, कुछ ही शेयर्स री इशू करे, क्वेश्चन में बताया गया है, देख लेते हैं एक बार। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 900, वैसे तो देखो 500 मैंने इधर फॉरफिट करे, 500 उधर फॉरफिट करे। इस क्वेश्चन में मैंने टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट कर रखे हैं 1000, इतने शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए हैं। सारे री इशू नहीं करे कंपनी ने, कंपनी ने री इशू करे आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 900 शेयर्स वर री इशूड, सिर्फ 900 शेयर ही री इशू किए गए हैं। कितने शेयर्स को दोबारा से री इशू किया गया है 900 को, और वो भी किए गए 8 पर शेयर, 8 रुपए के हिसाब से। द री इशू शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रमेश, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये भी बता दिया कि इन शेयर्स में रमेश के शेयर्स सारे के सारे शामिल हैं। तो देखो वैसे तो दोनों के बराबर थे 500 500, लेकिन ये जो मैंने 900 री इशू करे, इन 900 में 500 शेयर मैंने पूरे के पूरे किसके ले लिए हैं रमेश के। इसका मतलब बाकी के जो 400 शेयर्स हैं वो मैंने किसके लिए होंगे आधार के। तो ध्यान रखना है, इसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। खैर नॉर्मली री इशू करने में बैंक हमारे पास आया है और 900 शेयर का ही आया है। 900 शेयर आज के हिसाब से 7200, ठीक है। और शेयर कैपिटल हमेशा किससे बनता है एक्चुअल से, शेयर कैपिटल हमेशा एक्चुअल से बनता है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल 900 शेयर का 10 के हिसाब से बनेगा 9000। अब ये जो गैप है ये गैप पूरा हो जाएगा फॉरफिटेड अमाउंट से। पहले तो हम गैप पूरा कर देते हैं वहां से निकाल के। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट अकाउंट डेबिट, तो कितने का गैप बन रहा है यहां से 1800, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं हमारा फॉरफिटेड अमाउंट में कितना रह गया है, कितना हिसाब रह गया है, ठीक है। मैंने 1800 इस्तेमाल करे, तो देखो जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है रमेश की जर्नल एंट्री में देखना कि कितना फॉरफिटेड अमाउंट उसका आया था, और आधार के जर्नल एंट्री में देखना कितना फॉरफिटेड अमाउंट उसका आया था। तो फॉरफिटेड अमाउंट रमेश की में आया होगा रमेश की में आया होगा 1500, और तुम्हारा इसके हिसाब से बना उसका
600। वहां पर तो इसके आए हुए हैं 2100 और इसके अभी करे थे 15 25 4000 इसके आए हुए हैं। तो देखो इसका जब मैंने 500 शेयर्स इसके पूरे रीइश्यू कर दिए हैं, उसके रीइश्यू करें केवल 400, तो फॉरफीचर में इसका पैसा तो पूरा। पहले हम देखते हैं कि लॉस कितना कितना बनता है, सेपरेट करके देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि कितना कितना लॉस बनता है अगर हम सेपरेट करते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है वरना गड़बड़ हो जाएगी। खैर हम टेक्निकली देख सकते हैं, इसके 2100 रुपए पूरे इस्तेमाल कर लिए गए होंगे, ठीक है। और वैसे मैंने नॉर्मली शेयर को पूरा करने के लिए देख ही लेते हैं वरना तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं, है ना। चलो मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। अभी जो मैंने जर्नल एंट्री करी है वहां पे मैंने शेयर कैपिटल बनाया है, तुमने देखा होगा 8 रुपए के हिसाब से बनाया है शेयर कैपिटल 7200 और टू शेयर वहां पर अभी हमने बैंक बनाया है 7200, शेयर कैपिटल बनाया है और तुम्हारा 9000। तो ये जो गैप था, ये गैप मैंने पूरा कराया फॉरफिटेड अमाउंट से, वहां पर लिखा है। अब सेपरेट देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा, है ना। अब देखते हैं कैसे इसने तोड़कर कराया। 900 शेयर री इशू करें, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। 900 शेयर्स को उसने री इशू कराया। इन 900 में 500 शेयर्स कंप्लीटली किसके री इशू कर दिए गए? रमेश के। और इन बाकी जो बचे 400 शेयर्स वो मैंने री इशू करें आधार के, वो आधार के री इशू किए गए। तो देखो जब रमेश के मैंने 500 शेयर इशू करें वो भी 8 रुपए के हिसाब से करें, 400 शेयर्स इशू करें वो भी 8 रुपए के हिसाब से करें, क्योंकि जो 900 शेयर्स है वो अल्टीमेटली किसके हिसाब से करें? 8 के हिसाब से। तो ये भी 8 के हिसाब से करा होगा, ये भी 8 के हिसाब से। देखो ये 8 के हिसाब से इतने बनते हैं 4000 और इसमें 8 के हिसाब से बनते हैं 3200, इतने बनते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास इसकी तरफ से बैंक आया होगा 4000 और इसकी तरफ से बैंक आया होगा 3200, लेकिन इसका एक्चुअल कितना बनता है? 500 का, 10 के हिसाब से 5000। यहां पर मैंने फॉरफीचर का लॉस यूज करा है 1000 का। और यहां पर देखो 8 रुपए के हिसाब से मेरा बैंक आ गया, लेकिन एक्चुअल मेरा शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से बनेगा 4000। तो यहां पर मुझे जरूरत है 800 की। इसका मतलब ये हुआ आधार के फॉरफीचर से मैंने पैसा लिया है 800 का और रमेश के फॉरफीचर से पैसा लिया है 1000 का। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि किससे मैंने कितना पैसा लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से काम करेंगे। तो बताओ अगर मैंने 1000 रुपए वहां से ले लिए, ठीक है, कहां से भला? रमेश के फॉरफीचर से। तो रमेश का फॉरफीचर का पैसा तुम्हें मालूम है अच्छे से, रमेश का फॉरफीचर का पैसा आया हुआ था इतना, ठीक है, 2100 रुपए। 2100 रुपए में से मैंने 1000 तो ले लिए, 1100 तो वहां से बच गए, लेकिन आधार के मैंने केवल 800 लिए हैं। तो देखो उसके 500 शेयर का फॉरफीचर आया हुआ था 4000। एक शेयर का फॉरफीचर हो गया 4000 अपॉन में 500, तो 400 शेयर का इतना। 8 चौक 3200। उसके 3200 में से मैंने 800 निकाल लिए हैं, उसके 3200 फॉरफीचर में से 800 निकाल लिए हैं, तो ये रह गए हैं उसके 2400। 8 4 12, ठीक है। तो 24 और ये तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए 3500। 3500 रुपए कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है, ठीक है। एक बार मैं ये जरूर अलग से बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वरना लास्ट एंट्री के बेस पर 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सेपरेट करके मैं बता देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। देखो कंपनी फॉरफिट किए गए थे 1000 शेयर्स, इतने शेयर्स को फॉरफिट किया गया था, जिसमें 2 बंदे के शेयर शामिल थे, रमेश के शामिल थे 500 शेयर, आधार के शामिल थे 500 शेयर, ठीक है।
इसका फोर फीचर का पैसा आया हुआ था 2100, इसका फोर फीचर का पैसा आया हुआ था 4000। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 900 शेयर्स ही इशू किए गए हैं, जिसमें 500 पूरे के पूरे शेयर तो रमेश के ले लिए हैं और इसके बचे हुए हैं केवल 900 शेयर्स के हिसाब से इसके बचे हुए हैं 400, ठीक है। और दोनों को 8 रुपए के हिसाब से ही इशू किया गया है, तो 8 रुपए के हिसाब से बैंक हमारे पास 4000 आया होगा और यहाँ पर 8 रुपए के हिसाब से बैंक आया होगा 3200। लेकिन शेयर कैपिटल तो एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअल इसका 500 का बनता है 10 के हिसाब से 5000, ये है शेयर कैपिटल, और इसका बनता है शेयर कैपिटल 4000। तो ये जो गैप है ये होता है लॉस, ये फॉरफिटेड अमाउंट से पूरा होता है। देखो 4000 बैंक आया है, बनता है 5000, ये जो लॉस आया 1000 का, ये 1000 रुपए पूरे किए जाएंगे फॉरफिटेड अमाउंट से। बनते आए हैं 32 और बनते हैं 4000, यहाँ पर 800 का गैप आ गया, ये 800 पूरे किए जाएंगे फॉरफिटेड से। इसमें तो दिक्कत नहीं है। देखो हमें मालूम है फॉरफिटेड का जो अमाउंट था रमेश का 500 शेयर का आया हुआ था 2100, उस 2100 में से हमने 1000 इस्तेमाल कर लिए, तो उसके फॉरफिटेड में रह गए 1100। ये उसका फॉरफिटेड का भी बैलेंस बाकी है, जो कहां पर भेजा जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कोई डाउट नहीं इसमें, है ना। यहाँ पर तो हिसाब सीधा सीधा हो गया, क्योंकि इसके सारे शेयर्स को रीइश्यू किया गया है 500। वहां पर दिक्कत है, वहां पे आधार के केवल 400 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया है, और उसका ये जो फॉरफिटेड का पैसा आया हुआ है ना, ये पूरे 500 शेयर का है। तो देखो 500 शेयर्स का फॉरफिटेड का पैसा 4000, तो एक शेयर का फॉरफिटेड का पैसा 4000 अपॉन में 500। एक शेयर का फॉरफिट का अमाउंट इतना है, तो मुझे 400 शेयर का पहले बनाना है कि फॉरफिटेड का अमाउंट आएगा कितना, 3200। उसका फॉरफिटेड का अमाउंट जो है 3200 है 400 शेयर्स का। उन 3200 में से 800 इस्तेमाल किए गए हैं, उन 3200 में से 800 इस्तेमाल कर लिए गए, तो अब कितना बैलेंस बचा है उसकी में, 3200 में से ये 800 गए, 2400 उसके फॉरफिटेड में गए, ये पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। और दोनों से एंट्री बना देंगे कैपिटल रिजर्व की। देखो 1100 इधर से, 2400 वहां से, टोटल भेज देना 3500 कैपिटल रिजर्व। दैट्स ऑल, थैंक यू।